Our next question is, the ratio of marks obtained by Binod and Vasu is 6:5. If the combined average of their percentage is 68.75 and their sum of marks is 275, find total marks for which the exam was conducted. एक क्वेश्चन समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज में, लेकिन बनेगा उतनी आसानी से। यहाँ पे क्या दिया है, रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय विनोद एंड वसु इज 6:5। इन दोनों का रेशियो हमें पता है। कंबाइंड एवरेज ऑफ देयर परसेंटेज इज 68.75, जो कि हमें नहीं पता है, अभी किसी का परसेंटेज नहीं पता है, लेकिन उनका एवरेज दे दिया गया है। सम ऑफ देयर मार्क्स दिया है 275, ये हमारे काम की चीज़ है। सम दिया है, रेशियो दिया है, तो दोनों के नंबर निकल जाएंगे। दोनों के नंबर निकल जाएंगे तब फिर हम लोग परसेंटेज निकालने के बारे में सोच सकते हैं कुछ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्क्स निकालने के लिए। तो हमें विनोद का मार्क्स दिया गया है 6:5 के रेशियो में, तो विनोद को हम लोग 6x मान लेते हैं और वसु के मार्क्स को हम लोग 5x मान लेते हैं। और इन दोनों का टोटल दिया गया है कितना, 275। मतलब क्या होगा, 6x + 5x = 11x इज इक्वल टू 275। तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा, कितना आएगा, 275/11 दैट इज इक्वल टू 25। x आ गया हमारा। हमें x पता चल गया तो विनोद के मार्क्स मिल जाएंगे। 6x था जो कि हो जाएगा 6 × 25 जो कि हो जाएगा 150। वसु का मार्क्स मिल जाएगा 5 × 25 कितना हो जाएगा 125। एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन का हो गया है हमारा। अब कंबाइंड एवरेज ऑफ देयर परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए सबसे पहले तो हमें टोटल मार्क्स चाहिए, और क्वेश्चन में पूछा भी यही है, टोटल मार्क्स निकालना है। हम लोग मान लेते हैं टोटल मार्क्स को T। तो वसु का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 150 डिवाइड बाई T इंटू 100, और वसु का परसेंटेज हो जाएगा 125 इंटू 100 डिवाइड बाय T। और हमें दिया गया है इस दोनों का एवरेज। इस दोनों का एवरेज दिया गया है 68.75। एवरेज कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का, दोनों नंबर को ऐड करते हैं और हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इन दोनों को ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसके बराबर होगा, 68.75। अब यह हमारे पास एक इक्वेशन है, और इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ एक वेरिएबल है T, और वही निकालना भी है हमें। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा T आ जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं इसमें, तो 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, तो 100 को कॉमन ले लेते हैं बाहर। 100/2 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 50। T यहाँ भी है, T यहाँ भी है, तो T को भी बाहर ले लेते हैं। 50/T, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 150 यहाँ पे है और यहाँ पर 125 है। 150 + 125 कितना हो जाता है, 275। ये किसके बराबर दिया गया है, 68.75।
यहाँ से t निकाल देंगे हम लोग। t कितना हो जाएगा 50 इंटू 275 डिवाइड बाय 68.75। इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे कलर से इसको सॉल्व कर देता हूं। टू 75 को 50 को 25 से कटा देते हैं। 2 नीचे कितना आएगा 68 में से 50 चला जाएगा, बचेगा 18 187। ये 7 बार में जाएगा, बचेगा 12 125 5 बार में जाएगा, 275 हो गया। और एक डेसिमल लगेगा कहाँ पर, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। 275 ऊपर भी है, 275 नीचे भी है, ये कट जाएगा एक दूसरे से और ऊपर आ जाएगा 100। आंसर क्या आ गया 200। यही हमारा आंसर होगा 200। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन हो जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनेगा, तो सबसे पहले जो दिया है उतना लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया दोनों के मार्क्स कितने थे, वसु के और विनोद के मार्क्स लिख दिए पहले, और इससे हमारा x 25 आ गया और दोनों के अलग अलग मार्क्स निकल गए। आगे नहीं पता है कैसे होगा, लेकिन इतना तक तो आगे है। अब यहाँ तक आने के बाद फिर सोचना है जब इतना आ गया है तो कैसे कर सकते हैं। परसेंटेज हम का एवरेज दिया है तो अलग अलग दोनों का परसेंटेज निकाल दिया पहले, फिर इसका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं ये सोचना है, तो प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दिया और हमारा एक इक्वेशन बन गया है। जब इक्वेशन बन गया तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, धीरे धीरे चलना है, बन जाएंगे ये भी। फॉर्मूला इतना ही लगना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 cogged wheels of which one has 32 cogs and another has 54 cogs work into each other. If the latter turns 80 times in 3/4 of a minute, how often does the other turn in 8 seconds? ये भी ऐसा ही है, थोड़ा समझना है कॉन्सेप्ट को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पता है हमें, 2 व्हील्स दिए गए हैं, ये मान लेते हैं हमारे 2 व्हील्स हैं और दोनों पे कुछ कांटे लगे हैं जो एक दूसरे पे फंस करके चलते हैं। ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही है लेकिन समझ लो, ऐसे सटे हुए हैं दोनों व्हील्स। यहाँ पे दोनों के कांटे हैं जो फंस जाते हैं एक दूसरे में और ये घूमते रहते हैं। तो क्या दिया है, छोटे वाले में 32 कांटे हैं और बड़े वाले में 54 है। तो जाहिर सी बात है जब 32 एक चक्कर ये पूरा लगा लेगा उतनी देर में इसका एक चक्कर नहीं होगा। दोनों का स्पीड अलग होगा ना, वैसे भी देखने में साइज अलग है, कांटों की संख्या भी अलग है। जब 32 के 32 इसके एक चक्कर लगा देंगे उतनी देर में इसके 32 कांटे घूमे होंगे, जो कि एक चक्कर से कम होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन बनाया। तो इसमें क्या दिया है हमारे पास, 80 बार चलता है। कौन सा चलता है 80 बार, लैटर मतलब बाद वाला मतलब 54 कॉग वाला। 80 बार बड़ा वाला जब घूम जाता है तो छोटा वाला कितना घूमेगा, 80 गुना 54 करेंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा और इसको 32 से डिवाइड कर देंगे तो छोटे वाले की घूमने की संख्या आ जाएगी। अब ये इसका घूमने का संख्या आ गया, लेकिन ये दिया गया है 3/4 ऑफ ए मिनट में। 3/4 ऑफ मिनट में इतना होता है, लेकिन निकालना है हमें 8 सेकेंड में। तो 8 सेकेंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे कुछ कम होगा, 45 मिनट में जितना हुआ है उससे कम होगा 8 मिनट में। 8/45 से इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा।
8 से 32 जाएगा 4 बार में, 4 से 80 जाएगा 20, ये 9 से जाएगा 6 बार में, ये 5, और 5 से 20 चला जाएगा फिर 4 बार में। कितना आ जाता है? 24 टाइम्स। मुश्किल था क्या? बस क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। एक बार जब समझ जाएंगे तो आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बनाने के पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है तो वह भी पूछ सकते हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, यह क्वेश्चन है, ए पेट लवर हैज़ कैट, डॉग्स एंड पैरट्स, और उनका रेशियो है 3:7:5। If the number of cats is more than the number of dogs by a multiple of both 9 and 7, what is the minimum number of pets? मतलब नंबर ऑफ कैट और नंबर ऑफ डॉग्स का जो अंतर है वो 9 और 7 दोनों का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कैट और नंबर ऑफ डॉग चाहिए। रेशियो हमें पता है 3:7:5। तो हमारे पास डॉग्स की संख्या क्या हो सकती है यहाँ पे? डॉग्स हमारा हो सकता है 3x, और कैट्स कितना हो सकता है? 7x। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना होगा? 7x - 3x = 4x। ये 7 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल, मतलब ये 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, 9 से भी मल्टीप्लाई होगा, और इनटू कुछ और नंबर आना चाहिए जो भी मल्टीपल हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। इसको कुछ समय के लिए ए मान लेते हैं। मिनिमम के लिए होना तो इसको 1 ही चाहिए। देखते हैं आगे क्या आता है हमारा। द मिनिमम नंबर ऑफ पेट्स इन द हाउस इस निकालना है। तो हमारे पास है 4x = 63a, 63a। और टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितने हैं? यहाँ पे दिए गए 3x, 7x और 5x, तीनों मिलकर कितना होगा? 15x। इसको निकालना है। ये कैसे निकलेगा? 63a जो था इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू आ गई, इनटू 15 कर दिया तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पेट्स आ गया। अब मिनिमम होने के लिए 4 से डिवाइड होना चाहिए। पेट्स की संख्या तो हमेशा इंटीजर में आएगी, बिना इंटीजर तो हो नहीं सकता है, डेसिमल में आ नहीं सकता है। पेट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो a की वैल्यू 1 से काम नहीं चलेगा। a की जो वैल्यू होगी हमारे यहाँ पे, ये 1 से काम नहीं चलेगा। 4 से कटना चाहिए ऊपर नीचे, तो 4 से ना 63 जाएगा ना 15 जाएगा। 4 से कटने के लिए a को 4 होना होगा, a को 4 होना होगा, तब फिर हमारा नंबर ऑफ पेट्स कितना हो जाएगा? 63 × 15, यही हो जाएगा। a हमारा 4 से कट जाएगा, a की वैल्यू 4 आएगी, 4 यह कट जाएगा। मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पर। मिनिमम होने के लिए ये a जो है यह 4 से कट जाएगा और 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 63 × 15 हमारे नंबर ऑफ पेट्स होगा। यह कितना हो जाएगा? 15 3 × 45, 4 बचा, 15 × 60 और 4 नहीं, 15 6 90 एंड 4 94, 945। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है,
ऐसे ही चलना है। इसमें भी अब मिनिमम नंबर पूछा गया था, ए की वैल्यू हमारी नहीं निकल पा रही है, ए की वैल्यू नहीं निकल पा रही है, लेकिन लास्ट स्टेप में जाके देखा हमने, कुछ आइडिया लग के आंसर आ गया। जब नहीं समझ में आता है तो आगे चलना है, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। Determine the ratio of number of people living having a characteristic X to the number of people having characteristic Y in a population of 100 subjects from the following table। और ये डिटेल दिया गया हमें। इस टाइप के क्वेश्चन देख करके आपको समझना है कि ये सेट का क्वेश्चन है। कुछ लोग एक तरह की आदत है, कुछ लोग को हो सकता है वो न्यूज़पेपर पढ़ने की बात कर रहे हो, हिंदुस्तान पढ़ते हैं या दैनिक जागरण पढ़ते हैं, हो सकता है वो चाय कॉफ़ी की बात कर रहे हो, कौन चाय पीता है कौन कॉफ़ी पीता है, हो सकता है वो खेलने की बात कर रहे हो, किसको क्रिकेट पसंद है किसको फुटबॉल पसंद है, हो सकता है ये पूछ रहे हो कौन बॉम्बे का मुंबई इंडियंस का सपोर्टर है, कौन दिल्ली डेयरडेविल्स का सपोर्टर है आईपीएल में, कुछ भी हो सकता है। तब हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक एक्स का माप लेते हैं इसमें, और कैरेक्टरिस्टिक वाई को यहाँ पे, और ये जो बड़ा बॉक्स है स्क्वायर बॉक्स जो दिख रेक्टेंगल जो दिख रहा है, इसके अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास हैं 100 लोग, टोटल 100 लोग हैं जो इसके अंदर बंटवारा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो उसमें से कुछ लोग आएंगे जिनको एक्स की हैबिट होगी, कुछ को वाई की हैबिट होगी, कुछ को दोनों की नहीं होगी, और कुछ को दोनों की होगी। 4 तरह के लोग का बंटवारा होगा इसमें। और हमारे पास जो ये इन्फॉर्मेशन दिया है डाटा, इससे इसी को हमें भरना है। तो हमें क्या दिया है, पीपल हैविंग एक्स एंड वाई, दोनों है, दोनों है मतलब एक्स के अंदर भी होना चाहिए उसको, वाई के अंदर भी होना चाहिए उसको। कितने हैं ऐसे लोग, 20। ये लोग वाई की सर्किल के अंदर भी आ रहे हैं और एक्स की सर्किल के अंदर भी आ रहे हैं, दोनों सर्किल के अंदर ये लोग आ रहे हैं। फिर है हमारे पास पीपल हैविंग एक्स बट नॉट वाई, मतलब यहाँ पे होगा ये लोग, इस बॉक्स में एक्स है और वाई नहीं है, तो ये 20 लोग इसके अलग हैं, इनको एक्स और वाई दोनों था, दोनों आदतें थी। और अब जो 10 लोग हैं इनको सिर्फ एक्स की आदत है, वाई की आदत नहीं है, ऐसे 10 लोग दिए गए। और क्या दिया गया, पीपल हैविंग वाई बट नॉट एक्स, अब वो इस इलाके में आएंगे, यहाँ पे इनको वाई की आदत है एक्स की आदत नहीं है। ऐसे लोग भी थे जिनको वाई और एक्स दोनों की आदत थी, वो 20 लोग यहाँ अलग आ चुके हैं, वो 20 यहाँ पे है। 30 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ वाई की आदत है। और हमारे टोटल 100 में से कितने आ गए यहाँ पे, 10 और 20 30 और 30 60, तो बचे 40। वो 40 कहाँ जाएंगे, 40 इस दोनों के बाहर आ जाएंगे, जो दोनों काम नहीं करते हैं। अब हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एक्स टू द नंबर ऑफ पीपल हैविंग कैरेक्टरिस्टिक वाई। एक्स हमारे पास कितने लोगों की आदत है, 10 और 20 30 हो जाएगा यह, और वाई हो जाएगा 20 और 30 50। तो रेशियो हमारा क्या आ जाता है, रेशियो हो जाएगा 30:50, जो कि हो जाएगा 3:5। ऑप्शन हमारा ए आ गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें दिया गया है कि 100 लोगों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो हमें 100 लोग के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, और ये 2 आदतों के बारे में बात की गई है, एक्स और वाई। मान लेते हैं एक्स और वाई चाय और कॉफ़ी पीने की आदत है। कुछ लोग को सिर्फ चाय पीना पसंद है, कुछ लोग को कॉफ़ी पीना पसंद है। एक्स का मतलब चाय, वाई का मतलब कॉफ़ी। एक्स बट नॉट वाई, कुछ लोग सिर्फ चाय पीते हैं और कॉफ़ी नहीं पीते हैं। वाई बट नॉट एक्स, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं और चाय नहीं पीते हैं। नीदर एक्स नॉर वाई, मतलब चाय भी नहीं पीते हैं कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में 40 लोग हैं ऐसे। तो अब हमने क्या किया, एक वेन डायग्राम बनाया, इसको डायग्राम बोलते हैं।
ये हमारा पूरा सैम्पल स्पेस बोलते हैं इसको। इसके अंदर 100 लोगों को हमें डालना है। 100 में से x चाय पीने वाले लोग का सर्कल ये है और ये y कॉफ़ी पीने वाले लोगों का। ठीक है, अब सबसे पहले दिया है पीपल हैविंग x एंड y, जो लोग चाय भी पीते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं, मतलब चाय कॉफ़ी वाली सर्कल के अंदर भी आएंगे और चाय वाली सर्कल के अंदर भी आएंगे। तो ये कौन सा इलाका है, ये क्षेत्र है। ये ऐसे 20 लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। फिर दिया गया है पीपल हैविंग x बट नॉट y, मतलब वो लोग चाय तो पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, मतलब वो ये है, ये कॉफ़ी वाले एरिया को छोड़ देना है हम लोग को, इतना इलाका है। ऐसे 10 लोग हैं जो कि यहाँ दिया है क्वेश्चन में। फिर क्या दिया है, पीपल हैविंग y बट नॉट x, जो लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं चाय नहीं पीते हैं, ऐसे 30 लोग हैं। ये 30 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पी रहे हैं। ये लोग मैप में बहुत क्लियर कट समझ में आएगा, कॉफ़ी पी रहे हैं लेकिन चाय नहीं पी रहे हैं, चाय वाले लोग इधर हैं सारे। तो ऐसे 30 लोग हैं। तब हमारे पास 10 लोग और कुछ लोग बचेंगे जो दोनों नहीं पीते हैं। इसके अलावा तो यही बच जाता है ना, इसके जो दोनों नहीं पिएंगे। टोटल 100 था तो वहाँ से भी हमारा निकल सकता है ये 30, 20, 50, 10, 60। 100 में से घटा देंगे तो 40 बचेंगे इधर के लिए। 40 लोग हैं जो दोनों नहीं पीते हैं, ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तब हमें पूछा गया है रेशियो, जो लोग चाय पीते हैं और जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, x और y का रेशियो। चाय के लोग कितने हैं, इतने लोग हैं, यहाँ तक इन दोनों का टोटल होगा जो सिर्फ चाय पीते हैं और चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 20 और 10 30। और कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं इतने, जो लोग सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं और जो लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो ऐसे लोग हैं हमारे 30 और 20 50। तो x की वैल्यू आ गई हमारे 10 और 20 30, y की वैल्यू 20 और 30 50। रेशियो निकालेंगे 30:50, 3:5। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था।